नमस्कार, फार्मिस्टो सर्वप्रथम किसान चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैविक खेती की चर्चा को बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे समेकित नासी जीव प्रबंधन में किस तरह से हम प्राकृतिक तरीके से अपने शत्रु कीटों को खत्म कर सकते हैं, उनका नाश कर सकते हैं। शत्रु कीटों को नाश करने के लिए सबसे पहले जो हमें जरूरी होता है वो ध्यान देना होता है कि जो हमारे मित्र कीट हैं, जो ऐसे मित्र कीट जैसे आप मधुमक्खी तो जानते ही हैं, तो इस तरह से और कौन से कीट हैं जो हमारे शत्रु कीट को खा जाते हैं और खतरनाक कीट होते हैं। भाई साहब, अभी मैं दिखाऊंगा फोटो में आपको, वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जबरदस्त खाते हैं। वैसे तो हम लोग मटन चिकन नहीं खाते हैं, जिस तरीके से वो अपने हमारे शत्रु कीट को हमारे मित्र कीट कैसे खाते हैं, एकदम चबा चबा के जिंदा खा जाते हैं। हम आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना से पड़े हमारे। और वीडियो में आप देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे, बाप रे इतना खूंखार होते हैं ये लोग। तो जरा हम पहचाने कि वो हमारे मित्र कीट कौन कौन से जो हैं, जो हमारे सारे सब्जियों के और अन्य फसलों के जो कीट हैं ना, उसको खा के ख़त्म कर देते हैं। और इसके लिए हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमारे अच्छे फसल के उत्पादन के लिए हमारे मित्र कीट की संख्या हमारे शत्रु कीट की संख्या से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। हमारे मित्र कीट की संख्या ज़्यादा होगी तो क्या होगी, वो सारे शत्रु कीट को खा जाएंगे और हमारे फसल पे हमारे शत्रु कीट वैसा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नुकसान का मतलब शत्रु कीट होगी तो खाएगी पिएगी, मगर क्या कहते हैं कि जो बोलते हैं ना इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जो इकोनॉमिक लॉस या कमर्शियल लॉस, तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी जिससे कि आपको खर्चा करना, उसके ऊपर जो बचाने के लिए जो खर्चा करना होगा ना, वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी कीटनाशी फफूंदीनाशी डालने के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि हमें हमेशा एनालिसिस करना चाहिए। क्या एनालिसिस करना चाहिए कि कीटनाशी फफूंदीनाशी डालने का जो खर्चा है, वो खर्चा हमारे जो डैमेज हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है इस कीटों से, उससे अगर ज़्यादा है खर्चा तो फिर नहीं डालेंगे। लेकिन अगर हमारा खर्चा कम है और नुकसान ज़्यादा है कीटों के व्याधियों के कारण, तभी हम इस्तेमाल करते हैं ये कीटनाशी फफूंदीनाशी। तो आइए हम जानते हैं अपने मित्र कीटों का इस्तेमाल कैसे करें कि हमारे शत्रु कीटों की जनसंख्या जो है सो नियंत्रण में रहे हमारे फसलों के खेतों में। तो इसके लिए हम लोग मुख्य रूप से 3 रणनीतियां अपनाते हैं। क्या क्या रणनीतियां होती हैं? पहली रणनीति कंजर्व देम, प्रोटेक्ट देम, उनको बचाव करें कि उनके पलने बढ़ने के लायक जो है सो अनुकूल वातावरण दें, तो जो मित्र कीट है उनकी जनसंख्या बढ़ेंगी। दूसरा इंट्रोड्यूस, हो सकता है वो मित्र कीट हमारे खेतों में नहीं है, इतने सालों से हम इतना कीटनाशी फफूंदीनाशी ये सब जो है सो पेस्टिसाइड जो है सो रासायनिक औषधि, रासायनिक जहर डाल के अपने मित्र कीट को भी हम खत्म कर दिए, विलुप्त कर दिए। उनकी पूरी जो है सो हमारे खेत का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसको छिन्न भिन्न कर दिए। तो नहीं है तो बाहर से लाके डालना होगा। तो हम पहले पहचानेंगे तब तो फिर पता करेंगे कहाँ मिलता है भाई, उसको ला करके ऐसा अनुकूल वातावरण दे कि वो हमारे यहाँ बढ़े। और तीसरा, उनकी वृद्धि में हम क्या कर सकते हैं, कैसे उनको बढ़ाएं। जब हम बाहर से लाते हैं ना, तो उसमें भी हमको ध्यान रखना होता है 2 चीज़। जब बाहर से डालते हैं किसी भी चीज़ को तो कितना डालना है, 2 चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मतलब प्रायः बेस्ट होता है जो पहला उसमें रणनीति कि थोड़ा थोड़ा करके डालें, जिससे कि वो धीरे धीरे हमारे खेत में खुद ही अनुकूल वातावरण में घुल मिल जाएं और रहने के काबिल हो जाएं, एक्लिमेटाइज हो सके। और दूसरा, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो है सो हमारे खेत में कीड़े लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हम देख करके डर गए भैया तो मेरा पूरा फसल नुकसान होगा, तो बहुत ज़्यादा संख्या में ला करके उनको बाहर से डालना पड़ता है। और बहुत खतरनाक होते हैं, ज़बरदस्त खाते हैं, हमारे शत्रु कीटों को एकदम चबा चबा के जिंदा खा जाएंगे, तो सारे कीट जो है सो विलुप्त हो जाएंगे जो हमारे शत्रु कीट हैं। तो आप देख ही रहे हैं फोटो में पीछे कैसे दिखा रहा, कैसे खा रहे हैं वो लोग। तो ये 2-3 रणनीतियाँ होती हैं जिसको हम अपनाते हैं, तो हमारा जो है सो इनका बैलेंस, मित्र कीट का और शत्रु कीट का, हमारे खेतों में इनका पारिस्थितिक नियंत्रण में रहता है। जो भी शत्रु कीट हैं उनको हमारे मित्र कीट खा जाते हैं, उनको कंट्रोल में रखते हैं। अब इतना जानने के बाद और इससे पहले कि हम अपने मित्र कीट को पहचान सकें, ये भी जानना जरूरी कि हमारे मित्र कीट किस तरह के होते हैं। वस्तुतः हमारे जो मित्र कीट हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला परजीवी, पैरासाइट्स, दूसरा परजीव्याव, पैरासिटॉइड, और तीसरा प्रीडेटर।
परभक्षी। तो ये तीनों में क्या अंतर होता है, जरा सा एक एक लाइन में ये भी हम जान लें कि परजीवी, परजीव्याव और परभक्षी, ये तीनों में क्या अंतर है। तो परजीवी ये होते हैं जो कि दूसरे कीट के ऊपर रहते हैं, उनको अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करने के लिए किसी ना किसी एक कीड़े के ऊपर रहना पड़ेगा, तभी उनका पूरा जीवन चक्र कंप्लीट होगा। ये अमूमन जो हमारे मित्र कीट हैं या जो होस्ट होता है उनका, जिसके ऊपर ये रहते हैं, उससे छोटे होंगे, बहुत छोटे होंगे। बहुत बार उस शत्रु कीट के ऊपर एक से ज़्यादा परजीवी या पैरासाइट टाइप के हमारे मित्र कीट रह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे मित्र कीट को मार ही दें, लेकिन धीरे धीरे उसको इतना अंदर से खा जाएंगे और इतना खोखला कर देंगे कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, वो नुकसान पहुंचाने लायक ही नहीं रहेगा। और वो भी बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं कार्य, हम अगले सेशन में बात करेंगे। दूसरा है पैरासिटॉइड, परजीव्याव। वो क्या करते हैं कि वो पूरा जीवन चक्र किसी पैरासाइट के ऊपर काम नहीं करते हैं, लेकिन अपने उनके जीवन के कुछ चक्र को पूरा करने के लिए उनको एक होस्ट किंचक चाहिए। ऐसे हमारे मित्र शत्रु कीट हैं जिसके ऊपर उनका कोई ना कोई लाइफ साइकिल पूरा होगा। या तो उसके प्यूपा के ऊपर वो अंडा दे देंगे, प्यूपा के ऊपर अंडा दे देंगे, वह उसके अंदर जाकर के अंडा दे देंगे, वह अंडा उसके अंदर फैलेगा, उसी के अंदर उनका लार्वा निकल जाएगा, जो इल्ली है वो उस कीड़े के अंदर निकलेगा। हमारे मित्र कीट का अंडा जो है, मित्र कीट अंडा दे देंगे और उसका जो इल्ली निकलेगा वो शत्रु कीट के पेट के अंदर निकलेगा और अंदर से सारा खाते 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 पूरा खोखला कर देगा उस शत्रु कीट को और शत्रु कीट मर जाएगा। तो ये दो तरह का है, इसके बारे में हम आगे विस्तार से और चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो तीसरा नंबर है। और तीसरा नंबर कौन? परभक्षी। ये ऐसे कीड़े हैं, ऐसे खतरनाक कीड़े हैं जो हमारे शत्रु कीट को एकदम चबा चबा के जिंदा खा जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं वो कौन कौन से हैं। और ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे तो आप जानते हैं कि हमारे ऐसे मित्रों में चिड़िया बहुत हैं, बगुले बहुत होते हैं। पहले जब हम हल चलाते थे और मिट्टी खोलते थे तो पीछे से जो है सो बगुले हमारे खेतों में घूमते रहते थे और देख देख करके जो है सो जो इल्लियाँ होती थी, जो प्यूपा होते थे, जो कि छुपे हुए होते थे, वो मिट्टी चलाने हल चलाने से जब निकल जाते थे तो उसको खाते रहती थी। इसी तरह से मेढक होते हैं। और धान के खेत में तो मेढक का बहुत ही फायदा होता है। वो मेढक जो है सो पानी में रहते हैं और जहाँ भी जड़ के पास जो भी होती है, चाहे वो स्टेम बोरर हो, तना छेदक हो या इस तरह के और भी जो भी कीट धान में होते हैं, उसको जो है सो वो खा जाते हैं। और इसी में हमारा जो सांप होता है। तो ये तीन तो हम लोग बहुत जानते हैं और सांप से थोड़ा हम लोग भी डरते हैं, मगर हमारे फसलों के लिए बहुत फायदा करता है क्योंकि वो इस तरह के कीड़े वेड़े जो होते हैं ना उसको खा जाता है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो परभक्षी कीड़े, वैसे प्रीडेटरी कीड़े जो हमारे शत्रु कीट को खा जाते हैं। और इसमें सबसे पहला नंबर पे जो आता है वो है प्रेइंग मैंटिस। प्रेइंग मैंटिस क्यों नाम है इसका? क्योंकि उसके जो आगे दोनों पैर होते हैं ना वो इस तरह से प्रणाम की मुद्रा में होते हैं। आप देखिएगा वीडियो में पीछे, वो ऐसे हमें बैठे रहेंगे जैसे प्रणाम कर रहे हैं और इंतजार करते रहते हैं। और जहाँ कोई उनके लायक मनपसंद कीड़ा सामने आप फटाक से पकड़ के उसको खा लेते हैं और चबा चबा के अच्छा से खाते हैं। और ये जो परभक्षी प्रेइंग मैंटिस खतरनाक, बहुत भूखड़ होते हैं, बहुत खूब खाते हैं, दबा के खाते हैं और बड़े भी होते हैं। और इनके हाथ का बीच का जो देखिएगा आप, नज़दीक में दिखाता हूँ मैं आपको, एकदम ऐसा आड़ी जैसा बना होता है ना कि एक बार वो दबा लिए ना, पकड़ लिए ना, तो फिर दूसरा जो कीड़ा है ना जिसको पकड़ते हैं वो अपने आप को छुड़ा नहीं सकता है और मज़े में चबा चबा के खाते हैं। तो ये प्रेइंग मैंटिस बहुत है महत्वपूर्ण। ये दो रंग का होता है, एक हरा तो बहुत कॉमन है, हमारे खेतों में दिखता है, और दूसरा कभी कभी ये भूरा भी होता है। बहुत जल्दी जैसे गिरगिट रंग बदलते हैं ना, ये भी अपना रंग बदलने में माहिर होता है। तो इसीलिए आपको नॉर्मली हरा दिखेगा, क्योंकि खेतों में आप जब जाएंगे ना तो आपको पेड़ में, पौधे में, धान वान के खेत में आपको दिखेगा नहीं आसानी से, क्योंकि वो भी हरा होता है, धान के खेत से मैच कर जाएगा रंग। लेकिन ये हमको पहचानना बहुत जरूरी है और बहुत ही लाभदायक कीड़े हैं ये। और ये जो इनका जो बच्चा निकलता है ना, और ये जो कीड़े हैं ये अंडा से जो है सो सीधा नहीं निकलते हैं एकदम। जब इसमें 4 स्टेज नहीं होता है, यंग एग लार्वा प्यूपा एडल्ट, जो अंडा निकला, अंडा के बाद इल्ली निकला, प्यूपा हुआ, फिर जो है सो बड़ा निकला।
इसमें जो बच्चा निकलता है अंडा से ना, वो भी बड़ा कई जैसा होता है, हालांकि थोड़ा छोटा होता है लेकिन बड़ा कई जैसा होता है। तो निकलते ही खाना शुरू कर देता है, और जब अंडा से निकला तो इतना खतरनाक होता है ना कि वो अपने भाई बंधु को भी नहीं समझता है। निकलते ही भुक्खड़ होता है, और अगर कुछ नहीं मिला उसको तो अपने भाई बंधु को ही खा जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसका नुकसान है, तो उसको हमको ध्यान देना होगा कि जब निकला तो हमारे जैसे और हमारे अपने जो भाई बंधु को नहीं खाए, हमारे सत्तू कीट को खाए। सत्तू कीट है तभी, नहीं है तो अच्छा है, सत्तू कीट है नहीं तो क्यों खाएगा। लेकिन तो ये है सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा होता है, हमारे जितने भी मित्र कीट हैं उसमें सबसे बड़ा होता है और ख़तरनाक होता है। इसका एक ही थोड़ा सा नुकसान होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर बैठा रहता है, उतना ज़्यादा जमला अथवा आलसी होता है, तो वो इंतज़ार करेगा कि कोई हमारा शत्रु कीट आए हमारे पास तो हम खाएंगे। अदरवाइज है बहुत भुक्खड़, रहेगा वहाँ पे आसपास में ना तो दबा के खाएगा। अगर वो आपका लाही वाही मधुका जहाँ लगाया ना, हॉपर है, ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन प्लांट हॉपर, दबा के खा जाएगा उसको, कि वो तो ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो रुकेगा ही नहीं, एकदम धराधर खाते चला जाएगा। दूसरा जो हमारा बहुत प्रमुख मित्र कीट है वो है इंद्रगोप भृंग, लेडी बर्ड बीटल। बहुत सुंदर होता है देखने, नारंगी रंग का, अर्ध गोलाकार, और उसके ऊपर काले काले प्राय धब्बे होते हैं नारंगी रंग के ऊपर। गिनती में कोई फिक्स नहीं होता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तो काले काले धब्बे हो सकते हैं। कभी कभी ज़्यादातर नारंगी होता है, कभी कभी पीला भी मिलेगा एक आध कहीं कहीं, कभी कभी भूरा भी हो सकता है, बिना धब्बा का भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ खास ध्यान रखिएगा कि ये गोलाकार, मतलब अर्ध गोलाकार होता है, तो ऐसे पूरा गोल होगा। और बहुत बार हमारे किसान इसको कंफ्यूज कर जाते हैं खीरा में, ककड़ी में, या खीरा के परिवार के जितने भी हैं, तरबूजा खरबूजा इसमें लगता है, वो लगता है पंपकिन रेड बीटल या रेड पंपकिन बीटल। रेड पंपकिन बीटल जो होगा ना, है दोनों एक ही परिवार का, लेकिन रेड पंपकिन बीटल जो होता है ना वो थोड़ा लंबा होता है, तो वो ऐसे पूरा गोल नहीं होगा, मतलब पूरा गोल नहीं होगा, वो थोड़ा सा लंबा होगा। हम दिखा देते हैं आपको दोनों। तो रेड पंपकिन बीटल ये है, और लेडी बर्ड बीटल इंद्रगोप भृंग ये है। तो ये तो हानिकारक कीट है, ये हमारे सारे जितने भी फल लगे हैं, मिट्टी से सटे हुए जितने भी होंगे, पत्ते वत्ते को तो खा जाएगा बड़ा, और जो इसका इल्ली होता है वो हमारे नीचे तना को, जड़ को ही खा जाता है। तो ये बहुत हानिकारक है, इसको तो बचाना है, इसको तो मारना है। लेकिन ये जो हमारा लेडी बर्ड बीटल है, लेडी बर्ड बीटल बहुत लाभदायक कीट है, और ये भी खतरनाक भुक्खड़ होता है, बहुत खाता है, खूब खाता है। और इसका जो एडल्ट आप देख रहे हैं ये भी खाता है, और अभी इसका जो इल्ली देख रहे हैं ये भी खाता है। और इल्ली कैसे खाता है, इसके जो इल्ली है ना वो उसका सूंड होता है, और वो जा करके उसके जो भी सॉफ्ट बॉडी जिनका होता है ना, जो भी इल्ली हुआ, प्यूपा हुआ, लार्वा हुआ, उनके अंदर ये छेद करता है। और जैसे मच्छर हमारे अंदर से रस चूसता है ना, ये भी वैसे ही उनके अंदर से रस चूस के पूरा अंदर से रस चूस लेता है। तो इल्ली इस तरीके से खाता है, और एडल्ट तो चबा चबा के खा जाता है। खास करके जितने भी सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट है उनको खाता है ये। और एडल्ट जो है हमारा जो मधुका होता है सरसों वरसों में लगा हुआ, या इस तरह का और भी छोटे छोटे जो भी कीड़े होते हैं, बहुत प्रिय है इनका। मधुका के साथ में तो और ज़्यादा फ़ायदा क्यों है, क्योंकि वो ग्रुप में होते हैं बहुत ज़्यादा। जहाँ भी आप देख रहे हैं पौधे में तो एकदम पूरा जोरदार इनका जो है सो पॉपुलेशन होता है, क्योंकि वो बढ़ते बहुत ज़्यादा तेज़ी से हैं। मधुका जो लाही है, ये तो इनका तो लाही जो है सो पेट में अंडा बच्चा लेके ही पैदा होते हैं ना, इसलिए फटाफट देखते देखते ओवरनाइट हज़ारों हो जाता है। एक के अंदर में 100 बच्चे पहले से रहते हैं जन्म देते के साथ, और वो बच्चा पैदा करते रहते हैं सीधा बिना कोई कन्वर्सन। तो बहुत, इसीलिए बहुत हानिकारक है, तुरंत पूरे खेत को ख़त्म कर देते हैं, चट कर देते, पूरा रस चूस लेते हैं लाही। तो इसीलिए इनके लिए तो लेडी बर्ड बीटल बहुत अच्छा है। इनके लिए और भी आगे हम बात करेंगे, ग्रीन और ब्राउन लेसविग भी बहुत फ़ायदा करता है, सिर्फिड फ्लाई भी फ़ायदा करता है। तो ये जो है ना, ये जो कीड़े, जितने भी वैसे कीड़े या वैसे इल्ली या वैसे पिल्लू जिनका कि बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है, पुलपुला होता है, उनको खाने में मज़ा आता है और आराम से खाते हैं। तो ये दूसरा हमारा हुआ लेडी बर्ड बीटल, इंद्रगोप भृंग, देखने में बहुत सुंदर होता है।
इसको हमको पहचानना चाहिए और पहचान के इनकी हमको खेत में रक्षा करनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे जो मित्र कीट आता है हमारा, वो है ग्राउंड बीटल। काला होता है, लंबा थोड़ा होता है, बहुत चमकीला नीला होता है, धारी बना हुआ होता है पीठ के ऊपर, लेकिन बहुत ही खतरनाक। इसके जो मैंडिबल्स होते हैं, इतना ज़बरदस्त इनका पकड़ होता है ना कि और पकड़ के और खा जाते हैं। बहुत बार तो हमने इनको अपने से बड़े बड़े कीड़े को भी पकड़ के खाते हुए देखा है। और पिल्लू विल्ली तो जो भी कीड़े का हो, आप जानते हैं ज़्यादातर खेत में फूल गोभी हो, बंधा गोभी हो, ये सब में जो पिल्लू जितने तरीके के लगते हैं ना, ज़बरदस्त। या चना में हमारे पिल्लू लगते हैं जो छेद कर देता है, जिसको हम तना छेदक बोलते हैं, फली छेदक बोलते हैं, ये और भी जैसे कि आर्मी वर्म होते हैं, ये सब के पिल्लू को ज़बरदस्त चबा चबा के ज़बरदस्त खाता है। ये हमारा ग्राउंड बीटल रहता है मिट्टी में, और लेकिन थोड़ा बहुत उड़ता है और खाने में एकदम, ये भी एक नंबर का भूखड़ प्राणी है। तो ये और इसके जो इल्लियाँ होती हैं वो भी उसी तरह से अंदर का रस चूस करके अपने पिल्लुओं, अपने जो हानिकारक कीट हैं उनके पिल्लुओं को वो भी खा जाते हैं। तो ये तीन जो कीड़ा मैंने बताया आपको, पहला तीनों, इस तीनों के एडल्ट जो प्रौढ़ कीट हुए और इस तीनों की जो इल्लियाँ हैं, दोनों ही बहुत नुकसान पहुंचाती हैं हमारे हानिकारक कीट को, हमारे शत्रु कीट को। नुकसान क्या पहुंचाती? दबा के खाती है इनको। तो इनका जो है सो हमारे खेत से जनसंख्या कम हो जाता है। तो इन तीन कीटों के अलावा मैं आज आपको दो और ऐसे कीट बताऊंगा जिनकी एडल्ट तो फायदा हमें पहुंचाती है परागन में, लेकिन उनकी जो इल्लियाँ है ना, पिल्लू जो उनके होते हैं ना, वो कीड़े को रस चूस के खा जाते हैं। इन दो में पहला ग्रीन एंड ब्राउन लेसविंग और दूसरा सिरफिड मक्खी, सिरफिड फ्लाई। और ये जो इनके जो प्रौढ़ हैं, जो अभी आप फोटो में देख रहे हैं, ये हमारे जब फूल आ जाते हैं किसी भी फसल में, सरसों है और भी जो भी फसल है, उसमें परागन का बहुत काम करते हैं। और इसी तरह से जो हमारे सिरफिड फ्लाई है, सिरफिड मक्खी है, बड़ा बड़ा मुंडी, बड़ी बड़ी आंखें, भूरी, और पीठ पे पीला और भूरा जो है सुधारी बना हुआ मक्खी के जैसा। और मक्खी इसलिए क्योंकि इसमें दो पंखियां होती हैं, तितलियों में चार होती हैं, इसमें आप दो ही पंखी देखेंगे। तो ये मक्खी भी बहुत ही हानि पहुंचाती हैं इसके जो लार्वा है। और एडल्ट जो है, इनके जो प्रौढ़ मक्खियां हैं, ये भी परागन में बहुत काम करते हैं। तो ये सिर्फ फूलों का रस चूसती हैं ऊपर और परागन करने में काम करती है। तो ये दोनों तरह से फायदा करती है और ये हमें जरूरी है। आजकल, पहले बहुत होता था, आजकल अभी हम पढ़ रहे थे हिमाचल प्रदेश में सेव में, और हम हर महीने जाकर के सेव के खेतों में बहुत देखे, ये मक्खी बहुत होता था पहले, परागन कर देना अपने आप हो जाता था। आज हमें सेव के खेतों में ना बगल से, मतलब अलग से मधुमक्खी पालना पड़ता है, मधुमक्खी का बक्सा। हिमाचल प्रदेश में उद्यान निदेशालय सब किसानों को, जो भी सेव के किसान है ना, उनके बीच में मधुमक्खी का बक्सा बांट रहा है, क्योंकि परागन होना बंद हो गया। इतना दवा डाले, इतना कीटनाशक डाले कि सारे मक्खियाँ जो हैं, सारे फायदेमंद जो लाभदायक कीटाणु हैं, लाभदायक कीट हैं, वो सारे खत्म हो गए। तो अब हमको परागन के लिए अलग से डालना पड़ रहा है और ध्यान देना पड़ रहा है कि ऐसे कीटनाशक ना डालें या ऐसे समय में ना डालें जब हमारे लाभदायक कीट जो है एक्टिव रहते हैं, खेतों में हमारे शत्रु कीटों को खा रहे। तो परागन में इन दोनों का, सिरफिड फ्लाई का और ग्रीन एंड लेसविंग का बहुत मदद होता है। मधुमक्खी तो है ही, मधुमक्खी तो परागन के लिए जाना ही जाता है, मगर ये दोनों कीट भी करते हैं। तो एडल्ट, प्रौढ़, जो इनके बच्चे हैं, जो पिल्लू जैसा होता है, प्यूपा जो है, लार्वा जो है, सॉरी प्यूपा नहीं, लार्वा जो है, वो भी वैसे ही अंदर में हमारे शत्रु कीट का रस चूसे खा जाते हैं। और लेसविंग तो और भी महान है, ये तो अंडा ही जा करके देती है ऐसे ऐसे जगह जहाँ पे कि शत्रु कीट है, और शत्रु कीट के अंडे के ऊपर ही अपना अंडा देती है, जिससे कि जैसे इनके कीड़े निकले, पहले तो अंडा ही खा जाते हैं शत्रु कीट का, पहले उनसे जल्दी निकल जाते हैं और अंडा खा जाते हैं शत्रु कीट का। और दूसरा, अगर थोड़ा देर से निकले, अगर देर हो गया, तो फिर जो भी शत्रु कीट है उनको ही जो है सो, क्योंकि शत्रु कीट के भी बच्चे जो है सो मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं,
तो उनको खा जाते हैं। तो आज हम ये 5 मित्र कीट के बारे में जाने जो कि हमारे शत्रु कीट के नियंत्रण में बहुत ही मदद करते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। अगला वीडियो का आप इंतजार कीजिए, उसमें मैं 10 और ऐसे कीट लेकर के आऊंगा जो कि हमारे मित्र कीट हैं और जो कि हमारे शत्रु कीट को अलग अलग तरीके से हानि पहुंचा करके उनकी जनसंख्या को नियंत्रण में रखते हैं। और उनकी जनसंख्या नियंत्रण में रहेगी तो हमारा फसल स्वस्थ रहेगा, हमारा फसल में कोई नुकसान नहीं होगा, हमें अलग से कीटनाशक फुफुंदीनाशक डालने का जरूरत ना पड़े। इस तरह से हम कैसे करें, और हम अगली बार में जब बताएंगे तो ये भी बताएंगे कि इनको हम कैसे कंजर्व करें, क्या अनुकूल बढ़ने के लिए क्या अनुकूल वातावरण दें जिससे कि इनकी जनसंख्या बढ़ती रहे और हमें बाहर से कीटनाशक फुफुंदीनाशक के ऊपर बाहर से रासायनिक सिंथेटिक दवाओं का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा और हमारा वीडियो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी किसानों के साथ में शेयर कीजिए। नमस्कार।